हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन पेपर है SJH VMMC ठीक है, न्यू दिल्ली है, नर्सिंग ऑफिसर है, सोल्व पेपर 2019 का। तो फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। विच क्लिनिकल फाइंडिंग में सीन आफ्टर द TURP ट्रांसयूरेथर रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। ये बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी में देखने को करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में क्या क्लिनिकल फाइंडिंग देख सकते हैं, वो है हिमेचूरिया है, पायूरिया है, ओलिगूरिया है, एन्यूरिया है। तो आंसर हो गया हिमेचूरिया। ठीक है, आंसर इज ये है। पायूरिया का मतलब होता है पस प्रेजेंट होती है इन द यूरिन में। ठीक है, ओलिगोयूरिया का मतलब यूरिन आउटपुट का कम हो जाना। ठीक है, ओलिगोयूरिया। एन्यूरिया का मतलब होता है 100 ml से कम हो जाना यूरिन का। ठीक है, हार्मोन रेनिन इज सीक्रेटेड बाय विच ऑर्गन। रेनिन हार्मोन है, कहाँ से सीक्रेट होता है, कौन से ऑर्गन से। तो किडनी की जो जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर जो सेल्स होती है ना, उससे सीक्रेट होता है क्या, रेनिन। ठीक है, लीवर है, डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी है, लंग्स है नहीं। तो जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर से सीक्रेट होता है जो किडनी की सेल्स हैं। ठीक है, देखिए एक होता है RENIN वाला होता है, ये एक एंजाइम होता है जो कि गेस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ठीक है, और जो ये रेनिन है ये एक हार्मोन है जो सीक्रेटेड होता है बाय द जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ द किडनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मेनोसाइकिल इज 30 days लॉन्ग देन ओवुलेशन अकर्ड एट। अगर 30 डेज का मेंस्ट्रुअल तो ओवुलेशन कब होगा, 18 डेज है। वैसे देखिए ओवुलेशन 14 डेज पे होता है। तो देखिए 18 डेज है, 13 है, 15 है, 20 है। तो आंसर इसका ए आएगा, 18 डेज पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है 12 अक्टूबर 2018 है, देन व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी। तो उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी। तो देखिए 12 में 7 डेज प्लस कर दीजिए, 19 आएगा। ठीक है, अक्टूबर में 9 मंथ है वो प्लस कर दीजिए, वो आएगा जुलाई। तो 2019 आ जाएगा, 19 जुलाई 2019। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ्ट एंड फ्लेप। देखिए इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस होता है कि जो ग्राफ्ट होता है इसके अंदर ब्लड सप्लाई एब्सेंट होती है, जबकि फ्लेप में ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है। ग्राफ्ट हैव ओवन ब्लड सप्लाई बट फ्लेप नॉट। सेकंड है फ्लेप हैव ओवन ब्लड सप्लाई बट ग्राफ्ट नॉट। तो आंसर इज बी है, ग्राफ्ट इंक्लूड बोन बट फ्लेट नॉट। फ्लेप इंक्लूड बोन बट ग्राफ्ट नॉट। तो ये नहीं है। ठीक है, आंसर इसका बी है कि फ्लेप हैव ओवन ब्लड सप्लाई, ओवन ब्लड सब खुद की ब्लड सप्लाई होती है एंड बट ग्राफ्ट नॉट। ठीक है, एक ग्राफ्ट इज जस्ट द स्किन विदाउट ए ब्लड सप्लाई। ठीक है, वेयर एज ए फ्लेप इज ट्रांसफर्ड विथ इट्स ब्लड सप्लाई इंटेक्ट होती है। ठीक है, ग्राफ्ट फ्लेप में क्या होता है, ब्लड सप्लाई है वो इंटेक्ट होती है। विथ ए फ्लेप larger amount of the tissue can be used including the muscles if required. Some reconstruction needed both flap and a graft. A child inhale the marble which is not visible and have complete airway obstruction हो गया है, which intervention is used to remove the airway obstruction। देख ली, इनहेल कर लिया है चाइल्ड ने क्या, मार्बल को, और एयरवे कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। तो कौन सी कंडीशन है वो यूज़ करते हैं अपन, चेस्ट फ्लैप एंड बैक थ्रस्ट करते हैं, जो थ्रस्ट करते हैं, या फिर इंसर्ट करते हैं फिंगर टू द रिमूव मार्बल, वल्सल्वा मैन्यूवर करते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, वल्सल्वा मैन्यूवर नहीं करते, इंसर्ट भी नहीं करते फिंगर को, क्योंकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड पहले से और ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा और फिंगर से निकाल भी नहीं सकते, वो तो आगे की तरफ फॉरवर्ड ही होगा। ठीक है, जस्ट जा थ्रस्ट मैन्यूवर इसमें यूज़ नहीं करते। जा थ्रस्ट मैन्यूवर है उसमें यूज़ करते हैं जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी हो। ठीक है, इमरजेंसी में कोई पेशेंट एक्सीडेंटल का आता हो तो तब यूज़ करते हैं, जो थ्रस्ट मैन्यूवर यूज़ करते हैं ताकि उसकी सर्वाइकल को इंटेक्ट रखा जा सके। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, चेस्ट फ्लैप एंड बैक थ्रस्ट बच्चों में ये यूज़ करते हैं। देखिए चेस्ट फ्लैप एंड बैक थ्रस्ट यूज़ करते हैं इस बच्चे के अंदर। ठीक है, देखिए आगे देखिए, तो इसका आंसर क्या है, ए है, आंसर इज ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके देने का तरीका देख लीजिए। सपोर्ट द बेबी नेक विथ वन आर्म, एक आर्म से बच्चे की नेक को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, पोजीशन द बेबी फेस डाउन विथ हेड लोअर देन बॉडी। ठीक है, बच्चे का जो ये हेड है ये बॉडी की बजाय नीचे की तरफ होगा। ठीक है, अप्लाई द 5 बैक थ्रस्ट बिटवीन द शोल्डर ब्लेड विथ वन हैंड, और जो ये बैक के बीच की जगह बिटवीन द शोल्डर होती है यहाँ पे 5 फ्लैप देते हैं, 5 बैक थ्रस्ट देते हैं वह एक हाथ से। ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन ये देखिए, इसके अंदर क्या है, टर्न है बेबी ओवर सपोर्ट नेक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अप्लाई द 5 चेस्ट थ्रस्ट, इसके अंदर चेस्ट थ्रस्ट देते हैं यूजिंग द 2/3 फिंगर। उसके बाद में क्या करते हैं, कंप्रेस अबाउट टू फर्स्ट डीप। ठीक है, वो रिपीट करते हैं प्रोसेस को अंटिल द ऑब्जेक्ट रिमूव, जब तक रिमूव ना हो जाए ऑब्जेक्ट तब तक करते हैं। ठीक है, तो ये है, ये क्या था, चेस्ट फ्लैप एंड बैक थ्रस्ट मेथड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोकेबल रिदम इज सीन इन, सोकेबल रिदम किस में देखने को मिलता है, एट्रियल टेकिकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन है,
वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, इसका आंसर है सी। ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में शॉकेबल रिदम देखने को मिलता है। शॉकेबल रिदम इंक्लूड पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो देखिए पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होगा या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में देखने को मिलता है शॉकेबल रिदम। नॉन शॉकेबल रिदम किस में है? इंक्लूड पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और एसिस्टोल। नॉन शॉकेबल किस में देखने को मिलता है? पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और एसिस्टोल में देखने को मिलता है। ठीक है, नॉन शॉकेबल एसिस्टोल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर मतलब एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स फाउंड ए पेशेंट कोलैप्स्ड ड्यूरिंग वार्ड राउंड। व्हाट इज द इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन है। नर्स वो फाउंड कर रही है कि एक पेशेंट है कोलैप्स है ड्यूरिंग वार्ड राउंड के टाइम। ठीक है, वार्ड का राउंड लगा रही है उस टाइम पे कोलैप्स है। व्हाट द इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या होगी? स्टार्ट द ऑक्सीजन, चेक पल्स, या फिर स्टार्ट सीपीआर, या फिर नोटिफाई द फिजिशियन। तो इसका देखिए ये करेगी, पहले सीपीआर स्टार्ट कर देगी तुरंत। ठीक है, पर्सन क्या है? कोलैप्स्ड है। आंसर इज सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट इन द आईसीयू tell to the nurse someone is calling his name when he hear ventilators alarm beep. This is condition called क्या कहलाएगी? देखिए ए पेशेंट इन आईसीयू में है, टेल टू द नर्स someone is calling his name, कि कोई है मुझे अपने नाम से मतलब बुला रहा है। when he hear ventilators alarm beep, जब वो वेंटिलेटर अलार्म बीप कर रहा हो। दिस कंडीशन कॉल्ड क्या कहलाएगी? इल्यूजन है, डेलीरियम है, हेलुसिनेशन है, या फिर डेल्यूजन है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी। आंसर इज बी है इसका, डेलीरियम है। ठीक है, देखिए इल्यूजन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है बट वो गलत होता है। ठीक है, ये परसेप्शन डिसऑर्डर है इल्यूजन और हेलुसिनेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? इल्यूजन में होता है कि मतलब ऑब्जेक्ट तो प्रेजेंट होता है लेकिन वो रॉन्ग परसेप्शन होता है। रॉन्ग का मतलब होता है लाइक इल्यूजन में होता है कि जैसे एक अंधेरे में रस्सी पड़ी है तो पर्सन उसको सांप समझेगा। ठीक है, तो ये इल्यूजन है। लेकिन जो हेलुसिनेशन है इसके अंदर क्या ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, फिर भी वो बोलेगा कि जैसे बोलेगा कि मेरे को उधर वो कुछ मतलब ऐसे देख लीजिए कि जैसे अंधेरे में बोलेगा कि ये सांप है लेकिन वहाँ पे रस्सी भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, वो है हेलुसिनेशन, मतलब स्टिमुलस से वो एब्सेंट होएगा। डेल्यूजन क्या है? ये थॉट डिसऑर्डर है। डेल्यूजन क्या है? एक थॉट डिसऑर्डर है जिसके अंदर फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीव हो जाता है पर्सन को। ठीक है, फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीव देखने को मिलता है डेल्यूजन में। डेलीरियम क्या है? कॉन्शियस से रिलेटेड डिसऑर्डर, कॉन्शियस रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द पैक्ड रेड ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स एंड FFP फॉर द मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसका मतलब क्या होएगा? प्रेसफोरन प्लाज्मा। ठीक है, इनका मतलब रेशियो क्या होएगा? तो इसका आंसर है 1:1 और रेशियो 1 होएगा। ठीक है, किस किस का? पैक्ड रेड ब्लड सेल का, प्लेटलेट्स का और प्रेसफोरन प्लाज्मा का फॉर द मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर activated by the clinician in the response to the massive bleeding. Generally this is activated after the transfusion of 4 to 10 यूनिट। ठीक है, ये एक्टिवेट कब होता है? आफ्टर ट्रांसफ्यूजन के 4 to 10 यूनिट ट्रांसफ्यूज करने के बाद। MTPs हैव ए प्री डिफाइंड रेशियो ऑफ RBC, FFP, प्रेसफोरन प्लाज्मा या क्रायोप्रेसिपिटेट एंड प्लेटलेट यूनिट, रैंडम डोनर प्लेटलेट इन ईच पैक में 1:1 में प्रेजेंट होता है और 2:1:1 फॉर ट्रांसफ्यूजन के लिए होता है। ठीक है, तो इसका आंसर था ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन इज कॉल्ड मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कौन सी कंडीशन मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन को इंडिकेट कर रही है? मोर देन 1 यूनिट इन 24 आवर, 24 आवर्स में 1 यूनिट से ज़्यादा देने पर। मोर देन 2 यूनिट इन 12 आवर, मोर देन 2 यूनिट इन 24 आवर्स, या फिर मोर देन 4 यूनिट इन 1 आवर। तो आंसर इज डी है, मोर देन 4 यूनिट इन 1 आवर। आंसर इज डी है। ठीक है, अगर 4 यूनिट दे दिए 1 घंटे में, 4 यूनिट से भी ज़्यादा, तो वो क्या है? मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में अकर ड्यू टू सीट्रेट इन द ब्लड। देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ब्लड में सीट्रेट प्रेजेंट होता है, तो सीट्रेट है वो क्या कॉज करता है? हाइपरकैलेमिया,
हाइपरकेलेमिया है, हाइपरकेलेमिया है, हाइपरनेट्रीमिया है, या फिर हाइपोकैल्सीमिया। तो आंसर इसका आएगा डी, हाइपोकैल्सीमिया। सिट्रेट क्या करता है, कैल्शियम को बाइंड अप करता है, ठीक है, तो ये हाइपोकैल्सीमिया करवाता है। आंसर इज डी है। देखिए, और देखिए केले पोटेशियम लेवल कितना, पोटेशियम का नॉर्मल लेवल कभी कभी ये भी पूछा जाता है, इसकी नॉर्मल लेवल क्या है, तो उसका नॉर्मल लेवल 3.5 टू 5.1 मिलीकुलेंट पर लीटर है, ठीक है, पोटेशियम का। जिसमें 3.5 मिलीकुलेंट पर लीटर से कम है तो वो हाइपोकेलेमिया हो जाएगा, और मोर देन 5.1 मिलीकुलेंट पर लीटर है तो वो क्या हो जाएगा, हाइपरकेलेमिया हो जाएगा। और सोडियम हाइपोनेट्रीमिया, देखिए सोडियम की वैल्यू 135 टू 145 मिलीकुलेंट पर लीटर होता है। अगर लेस देन 135 है तो वो हाइपोनेट्रीमिया है, और अगर मोर देन 145 है मिलीकुलेंट पर लीटर है तो वो क्या कहलाएगा, हाइपरनेट्रीमिया कहलाएगा। तो ये इसकी नॉर्मल वैल्यू भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। कैल्शियम का लेवल देख लीजिए, 8.5 से लगभग 11.5 तक इसकी नॉर्मल लेवल देखने को मिलता है, ठीक है। 8.5 से कम है तो मतलब देख लीजिए कि हाइपोकैल्शियमिया है। अगर 11.5 या 12 ऐसा मतलब रेंज में आता है तो, है ना, इससे अगर ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, हाइपरकैल्शियमिया। नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल इज, नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल क्या है, 135 टू 145 mg पर लीटर है, या फिर 3.5 टू 5.5 मिलीकुलेंट पर लीटर है, या फिर 8 से 10 मिलीकुलेंट पर लीटर है, या फिर 135 टू 145 मिलीकुलेंट पर। आंसर इज डी है, 135 टू 145 मिली इक्विलेंट पर लीटर है, मिली इक्विलेंट पर लीटर, डी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिट में भी कई बार अपन यूनिट में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, यूनिट का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलर वाल इज नोन एज, एल्वियोलर वाल का डिस्ट्रक्शन क्या कहलाता है, अस्थमा, एम्फाइसीमा, न्यूमोनिया, या फिर ब्रोंकाइटिस है तो एम्फाइसीमा कहलाएगा, ठीक है। अगर इस एम्फाइसीमा में क्या होता है, एल्वियोलाई है वो अफेक्ट होते हैं, का डिस्ट्रक्शन होता है। एम्फाइसीमा को और अपन क्या बोलते हैं, पिंक पफर भी बोलते हैं, ठीक है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को अपन क्या बोलते हैं, ब्लू पफर बोलते हैं, ठीक है। निमोनिया में क्या होता है, लंग्स की जो पेरेन्काइमा है वो क्या होती है, अफेक्ट होती है। अस्थमा में क्या होता है, देखिए विजिंग साउंड देखने को मिलता है, इसके अंदर ब्रोंकोस्पाज्म वाली कंडीशन देखने को मिलती है अस्थमा में। एयरवे का क्या हो जाता है, नेरोइंग हो जाती है, ठीक है, अस्थमा में, और विजिंग देखने को मिलता है, ठीक है। विजिंग साउंड मैंने कब देखने को मिलता है, एक्सपायरेशन के टाइम पे देखने को मिलता है, ठीक है। विजिंग साउंड हाई होता है, हाई पिच साउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज वेसल्स मेकअप द लार्जेस्ट ब्लड रिजर्वायर, कौन सी वेसल्स है जो ब्लड रिजर्वायर, लार्जेस्ट ब्लड रिजर्वायर है, वेन एंड वेन्यूल्स है, आर्टरीज है, कैपिलरीज है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, तो आंसर इज ए है, वेन एंड वेन्यूल्स है। इफ बर्थ रेट ऑफ एन एरिया इज 6,000 ऑफ द सेम ईयर एंड टोटल पॉपुलेशन इज 3 लाख है, देन व्हाट विल बी द करंट रेट, क्या होगी, 20 है, 50 है, 200 है, 500 है, तो आंसर इसका बी है, आंसर 50 है। तो फ्रेंड ये था आज का क्वेश्चन पेपर। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, ठीक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।